नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो यहाँ पे चलने वाली है एनसीईआरटी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं एनसीईआरटी में कम से कम आप लोगों को 3 से 4 नंबर दे के जाते हैं। तो क्या करिए, सभी लोग आज पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को एक से बढ़ के एक प्रश्न मिलेंगे। सभी सभी यहाँ पे एनसीईआरटी के 4 पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें से पहला पार्ट आज चल रहा है। तो लास्ट में आप लोगों के लिए 18 प्रश्न भी रखे गए हैं इससे संबंधित, क्योंकि कैसे प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी से उन सबको कवर कर लिया गया है। तो जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और साथ में क्या करिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप ही लोगों के लिए एक छोटा सा चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए और सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं 18, बता दें 18 में से आज आप लोगों को 15 प्रश्न आज सही करने हैं। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी की जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे स्लाथ से। याद रखिएगा, स्लाथ जो है एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु ये भालू नहीं है। याद रखिएगा, जो स्लाथ है वो भालू की तरह ही दिखता है, पर स्लाथ नहीं है। ये बहुत ही स्लो चलता है। ये पेड़ों पर उल्टे लटक कर 17 घंटे मस्ती से सोता है। याद रखिएगा, ये 24 घंटे में 17 घंटे क्या करता है, पेड़ों पर उल्टे लटक कर आसानी से यानी मस्ती से सोता है। और कह रहा है कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह एक शाकाहारी जीव है। मतलब ये जो स्लाथ है ये शाकाहारी जीव है, और जिस पेड़ पर रहता है क्या करता है, उसी की पत्तियों को खाता है। कह रहा है यह एक सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरता है। मतलब 7 दिन पर केवल एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से उतरता है। तो ये था आज का पहला टॉपिक। मतलब स्लाथ जो है एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु भालू नहीं है। ये 17 घंटे मस्ती से उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, और ये शाकाहारी जीव है। और ये एक सप्ताह में केवल मतलब 7 दिन में केवल एक बार ही क्या करता है, शौच के लिए उतरता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, यह 40 वर्ष, इसका जो जीवन काल होता है ये 40 वर्षों का होता है। और ये अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। और 8 पेड़ों पर मतलब यानी 5 वर्षों में केवल एक पेड़ पे रहता है, यानी एक पेड़ पे 5 वर्षों तक रहता है। और पूरे 40 वर्ष के अपने जीवन काल में ये 8 पेड़ों पे अपना जीवन निवास करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक से। देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। अगला टॉपिक से हमारा यहाँ पे सांप से। ठीक है, सांप से हमारा प्रश्न कैसे बनता है, कह रहा है सांप एक सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव है। यहाँ पे रेंगने वाला होगा, रेंगने वाला मतलब चल कर रेंग कर चलने वाला एक जीव है। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये चूहों को खाता है। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि खेतों में जो चूहे होते हैं उनकी किसानों की जो फसल होती है वो नुकसान हो जाती है, जिसके कारण क्या करता है, किसान को अधिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए सांप जो होता है चूहों को खाता है, इसलिए सांप को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। यानी पूरे भारत में जितने भी सांप हैं उनमें से केवल व केवल 4 प्रकार के ही सांप पाए जाते हैं, जो कि एकदम जहरीले पाए जाते हैं। पहला जो होता है नाग है, दूसरा करैत है, तीसरा अफाई है, चौथा है दुपहिया। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, अफाई और दुपहिया। और आगे देखिए हमारा क्या कर रहा है, नाग या पे किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को क्या करता है, यहाँ पे पालने के लिए घोंसला बनाता है। क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा आपका बहुत ही मस्त प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, केवल और केवल 4 प्रकार के। पहला नाग, दूसरा करैत, तीसरा अफाई, चौथा कराय की दुवैया। नाग या किंग कोबरा जो होता है एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करता है, घोंसले का निर्माण करता है। और कहा सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, किसी भी जीव यहाँ पे जीव में विष या जहर छोड़ने का कार्य करता है। अब देखते होंगे आप लोग, जब डॉक्टर होता है वो इंजेक्शन लगाता है तो क्या करता है, इंजेक्शन जब लगाता है तो उसमें जो सिरिंज बनी होती है उसी यानी जो सांप के खोखले दांत है उसी के माध्यम से सिरिंज का आविष्कार किया गया था। तो सांप जो होता है अपने जहर को किसी भी प्राणी या जीव के अंदर प्रवेश कराने के लिए उसी खोखले दांतों का क्या करता है, प्रयोग करता है। तो आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा 4 प्रकार के ही केवल पाए जाते हैं जहरीले सांप भारत में। दूसरा करा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट करा है कि हाथी। हाथी से भी प्रश्न आप लोगों को बनते हैं। तो हाथी से हमारा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा हाथी है। करा भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में ही, भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य के में ही हाथी पाए जाते हैं। और कह रहा है कि हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं, समूह का नेतृत्व हथनी करती है।
याद रखिएगा, अगर समूह की बात किया जाए तो समूह का नेतृत्व कौन करता है? हथनी ही करती है। और सभी क्या करते हैं? सभी जो समूह होता है उसमें क्या करते हैं? हथनियां ही केवल होती हैं और उसमें छोटे बच्चे होते हैं। एक यहाँ पे करा है कि एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग होते हैं, मतलब एक जो हाथी का समूह होता है उसमें 10 से 12 हाथी के बच्चे ही होते हैं। हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में समूह को छोड़ देता है। प्रश्न बनता है कि हाथी का बच्चा जो होता है वो अपने समूह को कितने वर्षों बाद छोड़ देता है? तो याद रखिएगा, 14 से 15 वर्ष का जब वो हो जाता है तो वो उसके बाद क्या करता है? अपने समूह को छोड़ देता है, छोड़ के अलग समूह में चला जाता है। फिर कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हाथी के कारण बहुत, यहाँ पे कह रहा है हाथी के कारण बहुत, हाथी के कारण नहीं होगा, यहाँ पे हाथी के कान होगा। याद रखिएगा, हाथी के कान जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। वो कान कान के द्वारा सुनने के साथ ही क्या करते हैं? हवा का भी कार्य करते हैं। हाथी की जो चमड़ी होती है बहुत ही पतली होती है, इसलिए वो कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं और रहना पसंद करते हैं। और अपने जो उनके कान होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उससे पंखे का कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर प्रश्न बनता है कि एक समूह में कितने कितने लोग कितने बच्चे होते हैं? तो 10 से 12 बच्चे होते हैं। और उसका नेतृत्व कौन करता है? हथनी करती है। और पूरे समूह में क्या होता है? हथनियों का ही समूह होता है। उसमें जो उनके समूह के जो बच्चे होते हैं कितने वर्षों बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं? तो याद रखिएगा, 14 से 15 वर्षों के बाद छोड़ देते हैं। और हाथी के जो कान होते हैं बड़े होते हैं, वो सुनने के साथ साथ हवा के भी कार्य करते हैं। आगे देखते हैं टॉपिक्स में हमारा क्या कर रहा है। हाथी से ही प्रश्न है। कह रहा हमारा कि हाथी काले रंग का होते हैं, इसलिए उन्हें गर्मी अधिक लगती है। जितने भी काले लोग होते हैं या फिर जितने भी काले क्या होते हैं, जीव होते हैं, उन्हें गर्मी अधिक लगती है। हाथी हाथी क्या करते हैं? गंदे पानी या कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। हाथी का गर्भाधारण जो होता है 22 माह का होता है, यानी जो गर्भधारण होता है हाथी का कितने वर्षों का होता है? 22। याद रखिएगा, ये कितनी बार भी पूछा गया है, कई बार 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हाथी का गर्भाधारण कितने वर्षों का होता है? तो 22 माह का होता है। ठीक है, वर्षों का नहीं, सॉरी, यहाँ पे 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगर पूछ दिया कि विश्व में सबसे अधिक हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि हाथी कह रहा है कि हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल पत्तियां या झाड़ियां खा जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि हाथी एक दिन में कितने पत्ते या भोजन करता है, तो याद रखिएगा, हाथी एक दिन में केवल 1 कुंटल पत्तियां खाता है। ठीक है, हाथी के बच्चे का जो वजन होता है 3 माह की जो होता है उसका 200 किलो का होता है, अर्थात 2 कुंटल का होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा, जितनी बार भी ये प्रश्न बना है उतनी बार ये बताया पूछा गया है कि हाथी का जो बच्चा होता है 3 माह का, उसका वजन कितना होता है। कहीं कहीं पे आपको 2 कुंटल देगा या फिर 200 केजी देता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। हाथी जो होते हैं इनकी चमड़ी जो होती है काली होती है, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। ये क्या करते हैं? हाथी जो होते हैं गंदे पानी या कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। और हाथी का जो गर्भाधान होता है, मतलब गर्भधारण काल जो होता है 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी कहाँ पे पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। हाथी एक दिन में कितने क्विंटल पत्तियां खाती हैं? तो 1 कुंटल यानी 100 किलो पत्तियां खा जाती हैं। ठीक, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका हाथी से बनेगा। तो जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर कहेंगे कि जल्दी से सब्सक्राइब करिए। छोटा सा चैनल है, आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिएगा, तभी से हमारा भी मनोबल बढ़ाएगा, ताकि अधिक से अधिक हम आप लोगों के लिए नोट्स का और भी अच्छे से अच्छे तैयार करें। ठीक है, तो नोट्स जरूर तैयार आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं एकदम महत्वपूर्ण बनते हैं। यहाँ पे हाथी से थोड़ा सा और प्रश्न रह गया है। कह रहा है हाथी का औसत उम्र काल जो होता है 70 वर्ष का होता है। अगर पूछ दिया जाए प्रश्न में कि एक हाथी का जो औसत उम्र होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा 70 वर्षों का होता है। ठीक है, यानी 70 साल का होता है। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर है। याद रखिएगा, हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितने घंटे सोता है? 2 से 4। यहाँ पे प्रश्न बनेगा हाथी का औसत उम्र लगभग कितने होता है, तो याद रखिएगा 70 वर्ष होता है। और ये कम सोने वाला जानवर होता है। और ये कम से कम एक दिन में कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से आप लोगों का हाथी से प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बाघ से। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। हर एक प्रश्न को यहाँ पे कवर किया गया है, ताकि एक भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से छूटने न पाए। अगली क्लास जो चलेगी ईवीएस में, वो भी एनसीईआरटी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपर्स लेंगे, क्योंकि एक भी प्रश्न आप लोगों का छूटने न पाए। तो यहाँ पे बाघ से अगर प्रश्न बनता है, तो बाघ से क्या प्रश्न बनता है? बाघ के शरीर पर पीली एवं काली धारियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा, पीली और काली धारियां पाई जाती हैं बाघ के शरीर पे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कौन से जीव के ऊपर काली और पीली धारियां बनी होती हैं, तो बाघ के ऊपर बनी होती हैं। भारत में राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो याद रखिएगा, बाघ है। दूसरा कह भारत में सर्वाधिक जो बाघ होते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए,
हमारा चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि बाघनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। याद रखिएगा, समूह में कौन रहता है? बाघिन रहती है, और बाघी जो होती है सभी बच्चों का क्या करती है? नेतृत्व करती है। समूह का नेतृत्व बघनी ही करती है। ठीक है, जितने भी बच्चे होते हैं, याद रखिएगा, बाघ के जितने भी बच्चे होते हैं उसका समूह का नेतृत्व कौन करता है? तो बघनी, यानी जो मादा शेर है, बाघ है, वही करती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। वहां पे हाथी का जो बच्चा था वो 14 से 15 वर्ष के समूह के बाद समूह में रहना अपना छोड़ देता है। यहाँ पे कह रहा है कि बाघ के जो बच्चे होते हैं ये कितने वर्षों बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 से 3 वर्ष बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, हाथी का जो होता है समूह समूह जो होते हैं, हाथी छोड़ते हैं अपने समूह को 14 से 15 वर्ष, और यहाँ पे जो बाघ के जो बच्चे होते हैं अपने समूह कितने वर्ष बाद छोड़ते हैं? 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक दिख सकता है। एक टॉपिक इसका है कि कौन सा जीव जो है वो मनुष्य से 4 गुना अधिक दिखता है और कौन सा 6 गुना अधिक दिखता है। तो याद रखिएगा, जिसके भी 2 पैर हैं, याद रखिएगा, जिस जानवर के भी 2 पैर हैं, ठीक है, वो मनुष्य से 4 गुना अधिक दिखेगा, और जिसके भी 4 पैर है, याद रखिएगा, मनुष्य से 6 गुना अधिक दिखेगा। ठीक है, बस क्या करिए, पैर को लिखिए कितना पैर है, इसके बाद क्या करिए उसमें 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, जो यहाँ पे पक्षी हो गया, पक्षी जो होते हैं मनुष्य से 4 गुना अधिक दिखते हैं, और जिसके 4 पैर हैं उसमें 2 जोड़ दीजिए, बराबर 6, यानी 6 गुना अधिक कौन दिखता है? यहाँ पे जानवर दिखता है। इतना बस बात याद रखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, कि कौन सा जीव जो है मनुष्य से 4 गुना अधिक दिखता है, कौन सा जीव जो है मनुष्य से 6 गुना। तो जो जिसके पास 4 पैर है वो 6 गुना अधिक दिखता है, जिसके पास 2 पैर है वो क्या करता है? मनुष्य से 4 गुना अधिक दिखता है। तो यहाँ पे मनुष्य से क्या करता है? बाघ अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक दिखता है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। और करा, बाघ जंगल में हवा के कारण ससराहट या किसी जीव के आने की ससराहट से अंतर पहचान लेता है। यानी जो बाघ होता है वो अगर कहीं बैठा है या फिर हवा चल रही है तो उससे भी ये पता चल जाएगा इसका कि वो वहां पे कोई जीव है या फिर हवा ही चल रही है। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है बाघ से यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि बाघ की मूछें लंबी होती हैं और ये अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती है। देखिए, बाघ की जो मूछें होती हैं ये अंधेरे में दिशा को ढूंढने में क्या करती है? इनका मदद करती है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है अर्थात दिशा ज्ञात मूछों के कारण होता है। बाघ जो होते हैं अंधेरे में भी अपने मूछों के द्वारा क्या करता है? दिशा का पता कर सकता है। तो कह रहा है कि बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। यानी बाघ जैसे कुत्ते होते हैं, जगह जगह पे जाते हैं तो पेशाब करते हैं, तो वो अपने क्या करते हैं? रास्ते का निर्माण करते हैं, मतलब उसी रास्ते से आने के लिए एक संकेत छोड़ते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, बाघ जो होता है ये अपने इलाके का जो होता है मूत्र के द्वारा ही क्या करते हैं? मतलब पेशाब के द्वारा ही क्या करते हैं? अपने इलाके का निर्धारण करते हैं, ताकि अगला जो बाघ आए वो ये उसे पता चले कि ये जो सर्कल है, मतलब ये जो इलाका है ये दूसरे बाघ का है, यहाँ पे ये किसी बाघ की उपस्थिति है पहले से। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज निकाल सकता है। याद रखिएगा, बाघ जो होता है बुलाने का अलग होता है, और कोई शिकारी है उसके लिए अलग है। यानी बाघ अपने दहाड़ से 3 किलोमीटर दूर सुनाई देता है। यानी याद रखिएगा कि बाघ जो होता है उसकी जो दहाड़ होती है 3 किलोमीटर अधिक सुनाई देता है। बाघ का बच्चा लगभग 1.5 माह में 2 केजी का होता है। याद रखिएगा, बाघ का जो बच्चा होता है लगभग डेढ़ से 2 केजी का होता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है बाघ एक मांसाहारी जीव है। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि बाघ जो है मांसाहारी जीव। अब बात करते हैं शेर की। शेर से भी देखते हैं प्रश्न बनता है, कभी कभी बाघ से ना आकर शेर से भी बन सकता है। तो शेर जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव होता है। याद रखिएगा, जो शेर होते हैं उसके जो बाल होते हैं भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यानी सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। शेर का अंकन है, जो शेर का अंकन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ये तो सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको मत गलत करिएगा। कह रहा है कि शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं, समूह का नेतृत्व शेरनी करते हैं। जिस प्रकार से हाथी का, देखिए जितने भी जीव हैं उनका जो नेतृत्व करता है वो मादा ही करती है। यानी जो हाथी था उसमें हथनी करती थी, जो बाघ था उसमें बाघनी करती थी, यहाँ शेर है तो शेरनी कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा, हाँ, जितने भी जीव हैं उनमें जो नेतृत्व करता है मादा ही करती है। ठीक है, शेर के बच्चे जो होते हैं, नर बच्चे जो होते हैं 2 से 3 वर्ष बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, याद रखिएगा, बाघ में भी था 2 से 3 वर्ष बाद, और यहाँ पर भी है। करा शेर भी अपने यहाँ पे अंधेरे में देखने की शक्ति को मनुष्य से 6 गुना, हमने आपको पहले ही बताया था कि जिसके भी 4 पैर चार पैर होते हैं वो मनुष्य से 6 गुना अधिक देखते हैं। जिसके भी 2 पैर होते हैं वो क्या करते हैं? 4 गुना। जैसे में ये भी आप कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं, मतलब जानवर हैं, वो मनुष्य से क्या करते हैं? 6 गुना अधिक देखते हैं। सॉरी, 6 गुना अधिक, मनुष्य से 6 गुना अधिक देखते हैं। और जितने भी यहाँ पे पक्षी हैं वो मनुष्य से क्या करते हैं? 4 गुना अधिक देखते हैं।
अगला कह रहा है कि शेर भी इलाके का निर्धारण अपने मूत्र द्वारा करता है। शेर भी अपने मूछों के द्वारा अपने दिशा का ज्ञान प्राप्त करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि बच्चा जो होता है, शेर का जो बच्चा होता है, ये समय यानी क्या करता है, जन्म के समय 3 kg का होता है। यानी वहां पे 1.5 से 2 kg का था बाघ का, यहाँ पे शेर का जो बच्चा होता है ये 1.5 से या फिर 2.5 से यहाँ पे 3 kg का होता है। भारत में शेर शेर जो होता है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। याद रखिएगा, शेर भारत में कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है डॉल्फिन से, डॉल्फिन से भी प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। तो डॉल्फिन से कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है जो बच्चे सीधे जन्म देती है, मतलब पानी में चलते चलते ही जन्म दे देती है बच्चों को, और ये स्तनधारी होता है यानी दूध पिलाती है। डॉल्फिन बुद्धिमान के साथ साथ फेफड़ों से साथ लेने वाली है। याद रखिएगा, जो डॉल्फिन मछली होती है ये बुद्धिमान यानी क्या करते हैं, ये अधिक से अधिक मनुष्य के संपर्क में रहना पसंद करती हैं, उनके साथ रहना पसंद करती हैं, और ये क्या करती हैं, फेफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें निकालती हैं और आपस में बात भी करती हैं। ये तरंग दैर्ध्य के माध्यम से क्या करती हैं, जिस प्रकार से क्या करते हैं, एक अल्ट्रावेट छोड़ती हैं, जिसके माध्यम से क्या कर जिस प्रकार से देखते हैं चमगादड़ जब रात में चलती है तो क्या करती है, एक आवाज निकालती है। और जब चमगादड़ इधर मान लीजिए चमगादड़ निकल रही है और इधर पेड़ है या फिर पहाड़ है, यहाँ से जब चमगादड़ उड़ते हुए जब जाएगी तो यहाँ से आवाज निकालेगी, और ये आवाज जो होती है एक एक क्या करती है, सिग्नल के माध्यम से आती है और टकरा कर फिर वापस जाती है। तो चमगादड़ को पता चल जाता है कि आगे पहाड़ या फिर पेड़ है, उसके माध्यम से क्या करती है, वो अपना दिशा बदल लेती है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया, मतलब जो डॉल्फिन है इसको अंधी जीव के नाम से भी घोषित किया गया। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन जो होती है गंगा नदी में इलाहाबाद से पटना के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि डॉल्फिन मछली कहाँ पे पाई जाती है, तो गंगा नदी इलाहाबाद में पाई जाती है अधिकतर। यहाँ पे केचुए से प्रश्न भी बनता है, केचुए से प्रश्न बनता है तो किस प्रकार से बनता है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। केचुआ जो होता है वो मिट्टी के अंदर बाहर होता है, जिसके कारण क्या होती है, ऑक्सीजन उसमें हवा प्रवेश करती है, जिसके कारण क्या होती है, मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। नीली हवेली की बात करें जाए, अगर नीली हवेल की बात किया जाए तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ा नीली जीव है। ये नीली जीव एक हवेल, जो नीली हवेल है एक स्तनधारी जीव है, जिस प्रकार से डॉल्फिन है। नीली हवेल सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेती है। जिस प्रकार से वहां पे डॉल्फिन सांस लेती है उसी प्रकार से नीली हवेल भी लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक से, मकड़ी से। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनता था, बना है आप लोगों का कई बार। कह रहा है मकड़ी 8 पैरों की होती है, इसलिए इसे कीट वर्ग के अपवाद में माना जाता है। मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुन उपरांत मार डालती है। मकड़ी को एक सामाजिक कीट कीट नहीं माना जाता। ठीक है, याद रखिएगा 4 पैरों वाले जितने जीव होते हैं उसे क्या करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कीट माना जाता है, यानी एक जीव माना जाता है। लेकिन मकड़ी को एक अपवाद है, ये क्योंकि 8 पैरों वाली होती है। गिद्ध और चील, देखिए यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बनते हैं कि गिद्ध और चील से प्रश्न बनते हैं, जहां से आप लोगों को कम से कम 1 नंबर हर बार देखा जाता है। कह रहा है कि यह पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक देखता है। हमने पहले ही बताया है कि जिसके 4 पैर होते हैं वो मनुष्य से 6 गुना अधिक देखते हैं। जिस जीव के पास 2 पैर होते हैं वो मनुष्य से 4 गुना अधिक देखते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को देखने की क्षमता होती है। यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 किलोमीटर देख सकता है तो उसे यह पक्षी 8 मीटर दूर से ही अपने देखने की क्षमता को सक्षम होता है। और कह रहा है कि यह पक्षी पेड़ के सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। प्रश्न बनता है, देखिए यहाँ पे गिद्ध, चील और बाज ये क्या करते हैं, पेड़ के सबसे ऊपर, याद रखिएगा 1 मिनट, जो गिद्ध होते हैं, चील होते हैं, बाज होते हैं, ये क्या करते हैं, पेड़ के सबसे ऊपर अपना क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो कौवा होता है पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और बाज, चील, गिद्ध जो होता है पेड़ के सबसे ऊपर अपना घोंसला बनाता है। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक क्या, हमारा प्रश्न ही आ गया है। प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए और सभी प्रश्नों को एकदम आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्रश्न शुरू होने से पहले क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा चैनल को आगे प्रोसेस कराइए, आप ही लोगों का चैनल है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा। यहाँ पे पहला प्रश्न ये कर रहा है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में किस जीव की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वो मनुष्य से अधिक तुलना में 4 गुना अधिक देखता है। मैंने ऊपर ही बताया है कि जो पक्षी होते हैं वो मनुष्य से 4 गुना अधिक देखते हैं, और जो जीव होते हैं मतलब जो जानवर होते हैं वो मनुष्य से 6 गुना अधिक देखते हैं। कह रहा है कि मधुमक्खी, मच्छर, तितली, ये तो ऑप्शन पर गलत है।
बाघ, तेंदुआ, सार, ये भी जीव, यहाँ पे जीव हो गया, मतलब ये जीवों में आ गया। सांप, रेशम कीट और छिपकली, ये भी गलत है। चील, गरुड़ और गिद्ध, ये ऑप्शन आपका सही है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। सभी लोग प्रश्नों को एकदम अच्छे से समझते हुए और अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि घटवर्ती पौधा यानी निफेंथिस जो होता है ये क्या है? कह रहा है कि कीट मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरित ध्वनियां निकलता है। ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत है, ध्वनियां नहीं निकालता है। घटपर्ती का मुंह छोटी छोटी कणकियों से ढका होता है, ये भी गलत है। करा भारत में नहीं पाया, ये भारत में ही पाया जाता है। करा कि कीट मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? दूसरे का, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा। तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करा यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे से 18 घंटे वृक्षों की शाखाओं पे क्या करता है? उल्टे लटक कर सोता है तथा जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। लगभग 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है। याद रखिएगा, हमने पहले ही बताया था ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। 17 घंटे उल्टे पेड़ पर लटक कर सोता है। कहीं कहीं एनसीईआरटी में आप लोगों को 17 नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आप लोगों को 18 घंटे मिलेगा। तो घबराइएगा नहीं, जहां पर 17 होगा 17 मारिएगा, अगर 18 होगा 18। अगर 17 18 दोनों दे दिया तो आप हमेशा 18 पे मारिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 18 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 40 वर्षों तक इसका जीवन काल होता है। किसका होता है? सलाद का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। 18 प्रश्न रखे गए यहाँ पे, सभी लोग एकदम अच्छे से करिएगा प्रश्न को। आज कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास में किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है? तो बाघ है, गिद्ध है, रेशम का कीड़ा है, कुत्ता है। तो कुत्ता नहीं होगा, रेशम का कीड़ा भी नहीं होगा, गिद्ध भी नहीं होगा, यहाँ पे बाघ होगा। हमने आपको बताया है कि बाघ की मूछें होती हैं, वो अपने क्या करता है? दिशा का निर्धारण करता है अपने मूछों के द्वारा, और मूछों के द्वारा यानी जो हवा में पत्तियों के चलने और ससराहट और जीवों में अंतर भाप लेता है। तो ये किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, चौथे का कौन सा होगा? तीसरी होती है कि वो वायु में पत्ती, हाँ जी, पहला होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, पांचवें प्रश्न पे। देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिसकी अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वो दांतों को बहुत अधिक से लंबा न होने के कारण वो वस्तुओं को काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। तो ये राइट आंसर किसका होगा? दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवे का क्या जाएगा? देखिए, दीमक नहीं होगा, गिलहरी नहीं होगा, छिपकली नहीं होगा, चूहा होगा। याद रखिएगा, चूहा जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे गिलहरी और चूहा दिया है तो चूहा ऑप्शन ही आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी से जितने प्रश्न है सबको शामिल किया गया है। बस आप लोग क्या करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया और कछुआ, सांप। कह रहा है कि वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, ये भूमि में एवं जल दोनों में रहते हैं, उनके शरीर पर सल्क होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या कहा, याद रखिएगा, यहाँ पे कहा क्या है? कहा है, देखिए ये जहरीले होते हैं, सभी जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा है क्या? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। देखिए सांप जो होता है ये क्या होता है? जहरीला होता है, पर और सब नहीं जहरीले होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कछुआ, इनके ऊपर सल्क होते हैं, ये भी सही है, पर यहाँ पे गौरैया नहीं है, छिपकली के ऊपर सल्क नहीं है। ये भूमि और यहाँ पे कह रहा है जल दोनों में रहते हैं, जो गौरैया है ये जल में नहीं रहती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। ये सभी अंडे देते हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। ठीक है, छठे का राइट आंसर क्या होगा? पहला, ये सभी अंडे देते हैं। यहाँ पे सातवां प्रश्न देखिए हमारा क्या करा। सातवां प्रश्न और भी अच्छा है। सातवां प्रश्न ये हमारा करा कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीजों में तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा है? पालक है, नारियल है, बंद गोभी है, सरसों है। याद रखिएगा क्या कहा है? इनके जिन सब्जी की तरह प्रयोग है, यानी इनकी पत्तियां जो होती हैं, सरसों की जो पेड़ होता है, इनकी पत्तियां क्या होती हैं? साग के रूप में क्या करते हैं? सब लोग प्रयोग करते हैं। और इसकी जो फलियां होती हैं, याद रखिएगा, फलियां जो होती हैं इसका तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पे? हमारा चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा, सरसों होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न और भी अच्छा है। कह रहा है हमारा निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है? उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। राइट आंसर कौन सा होगा आठवें का? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि काफी हद तक क्या करती है? यहाँ पे काफी हद तक अपने गर्दन को क्या करता है? मोड़ देता है। ठीक है, मोड़ देता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? उल्लू के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जितने भी पक्षियां होते हैं
रात में जागने वाले पक्षियां होती हैं, याद रखिएगा। रात में जो उड़ने वाले पक्षियां होती हैं, रात में, याद रखिएगा, अधिकतर रात में जो होते हैं उन्हें कौन सी कलर दिखाई देती है? रात में जो उड़ते हैं उन्हें कलर जो दिखाई देती है ब्लैक एंड व्हाइट। क्या? ब्लैक एंड व्हाइट, यानी काला और सफेद। जितने भी पक्षियां होती है रात में जागते हैं उन्हें काला और सफेद दिखाई देते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी झटके से अपनी गर्दन घुमाती है? ये प्रश्न आपका टेट का है, शायद टेट का प्रश्न है आपका। कह रहा है कि उल्लू, कौवा, कोयल और मैना। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से इसका कमेंट करिए। 9 का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा मैना के साथ जाएगा। ठीक है, मैना अपनी गर्दन को क्या करती है? झटके से घुमा लेती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे अपने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। हाथियों से प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को हाथियों से प्रश्न करा दिया गया है, मतलब बता दिया गया है सभी को। कह रहा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए सभी कथनों को सही है। कौन सा कथन सही? कह रहा है कि 3 माह के हाथी के जो बच्चा होता है उसका भार समानतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 2 क्विंटल से अधिक पत्ते खा लेती है। कह रहा कि हाथी दिन में करीब 8 से 10 घंटे सोते हैं। कह रहा हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत कम आराम पसंद करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा? देखिए याद रखिएगा यहाँ पे 10वें जो है, याद रखिएगा, कह रहा वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल नहीं केवल 1 कुंटल नहीं खाता, यानी 100 किलो पत्तियां खाता है। हमने ऊपर ही कराया है। हाथी एक दिन में क्या करता है? 2 से 4 घंटे सोता है। ये भी ऑप्शन गलत है। अधिक भार होने का अधिक आराम करता है, 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। चौथा, तीसरा और दूसरा गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे? पहले 3 माह के हाथी के बच्चे का जो समांतर भार होता है लगभग 2 कुंटल होता है। ठीक है, 200 किलो का होता है। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। 11 प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है हमारा यहाँ पे स्तनधारी जलीय जीव कौन है? यानी जल में रहने वाली स्तनधारी कौन से? व्हेल है, डॉल्फिन है, 1 और 2 दोनों सही है। कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो जाएगा, याद रखिएगा, हमने कहा है व्हेल और नीली व्हेल और डॉल्फिन, ये दोनों क्या है? स्तनधारी हैं। और ये क्या करती हैं? मतलब चलते चलते बच्चों को जन्म देती हैं। याद रखिए, ये दूध पिलाती हैं और फेफड़ों से सांस लेती हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे? पहले और दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, यानी तीसरा हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। सलाद पाया जाता है, सलाद कहाँ पे पाया जाता है? मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 12वें का राइट आंसर क्या होगा? हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो सलाद होता है वो भालू जरा दिखता है लेकिन भालू है नहीं। ये कहाँ पाया जाता है? मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे, ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि सलाद कहाँ पाया जाता है? मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है, अफ्रीका में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न 13वां हमारा देखिए बहुत ही अच्छा है। कह रहा है हमारा यहाँ पे, ये कह रहा है कि भारत में जहरीले सांपों की प्रजाति है कितने प्रकार के हैं? हमने आप लोगों को बताया भारत में पूरे जितने भी सांप हैं उनमें से केवल 4 ही प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और कौन कौन सा है? नाग, करैत, अफाई, दुबैया। तो पहला, दूसरा और चौथा गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे? तीसरे के साथ जाएगा कि नाग, करैत, अफाई, दुबैया ये प्रकार क्या होते हैं? याद रखिएगा, सांपों को पालने वाला जो होता है उसे कलबेलिया कहा जाता है। ठीक है, उसे कलबेलिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे देखते हैं। 14वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है? 14वां प्रश्न ये करा कि हाथी का नर बच्चा अपने समूह को कितने वर्ष बाद छोड़ देता है? 10 से 12 वर्ष बाद, 7 से 8 वर्ष बाद, 14 से 15 वर्ष बाद और कभी नहीं छोड़ता है। तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया है जो इसका राइट आंसर 14वें का जाएगा 14 से 15 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा 14 से 15 वर्ष बाद अपने समूह को छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 15वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बाद 3 प्रश्न बचे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, एक बार फिर कह रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बाघ अंधेरे में मनुष्य से कितने अधिक गुना देख सकता है? 4 गुना अधिक देख सकता है, 5 गुना अधिक देख सकता है, 2 गुना अधिक देख सकता है, 6 गुना। हमने कहा जितने के भी 4 पैर हैं उसमें 2 जोड़ दीजिए, 6 गुना हो गया। ये कौन सा है? जीव, मतलब जानवर के साथ है। और 2 जिसके पैर हैं, ठीक है, उसमें 2 जोड़ दीजिए, 4 हो गया। बराबर ये कौन सा होगा? पक्षी हो गया। ठीक है, तो पक्षी जो होता है 4 गुना देखता है और जो जीव ये मतलब जानवर होते हैं वो मनुष्य से 6 गुना अधिक देखते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे? चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। कह रहा है कि जंगल में हवा के कारण ससराहट या किसी जीव के आने के ससराहट में अंतर कर दूर से ही भाप लेता है, वो कौन सा जीव है? कह रहा है बाघ, तेंदुआ, सलाथ, यहाँ पे कह रहा है गिलहरी। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे सोचने समझने की बात नहीं है, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, यानी बाघ के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
2024 में जो प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं, आप लोग प्रश्न होने वाले हैं, बहुत टॉप प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 14-15 लाख बच्चे फार्म भरते हैं और उसमें से केवल और केवल कितने निकलते हैं, 1 से 1.5 लाख बच्चे ही निकल पाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी रखिए सभी लोग। कह रहा कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है गिद्ध, चील और बाज, फाख्ता, कौवा और मैना। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमने आप लोगों को बताया था। पेड़ की ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची डाल पे कह रहा है कि पेड़ जो है उसकी सबसे ऊंची, यानी सबसे ऊंची डाल है, इस पे अगर घोंसला बनाएगा तो याद रखिएगा यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा हमारा, यहाँ पे गिद्ध, चील और बाज। कह रहा है कि पेड़ की ऊंची डाल पर अगर कहा जाए तो कौन जाएगा, कौवा जाएगा। पेड़ की ऊंची डाल पर कौन बनाएगा, कौवा बनाएगा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन बनाएगा, तो गिद्ध बनाएगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वें और लास्ट प्रश्न पे, देखते हैं कितने लोगों का ये सही हो पाता है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव की किसे घोषित किया गया है, नीली व्हेल को, डॉल्फिन को, शार्क को और कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और सभी लोगों को इसका आंसर देना है, और कल की क्लास में जिन लोगों का सही होगा कमेंट, उन्हीं लोगों का एकदम रखा जाएगा। ठीक है, तो जाते जाते क्या करिएगा, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए और लाइक करना न भूलें। ठीक है, लाइक करना तो एकदम भी मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। और कल से एनसीईआरटी के प्रश्न चलेंगे, जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्न उन सबको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और बता दें आप लोगों को, टैग वर्ड भी बनाए जा रहे हैं, जल्द से जल्द ही टैग वर्ड भी आप लोगों के लिए चला दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोगों के टैग वर्ड भी तैयार किए जा रहे हैं, और सभी प्रश्नों के टैग वर्ड चलाए जाएंगे। सभी मतलब सभी सब्जेक्ट के जो है प्रश्न, जो है टॉपिक्स, जो है नोट्स, जो है उन सबको क्या किया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो जाते जाते एक बार फिर कहेंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।